सुप्रभात मित्रों। देखिए, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया। इस उम्मीद, इस प्रार्थना के साथ आज मैं आपको कानपुर के बिठूर में ले आई हूँ। बिठूर, जिसको कि इस सृष्टि का केंद्र भी माना जाता है। यहाँ पर ब्रह्मावर्त बिठूर ब्रह्मा जी की खूंटी है और इसे सृष्टि का केंद्र माना जाता है। हम इस समय ब्रह्मावर्त के घाट पर हैं, जहाँ निरंतर पानी बरस रहा है। और हम गणेश जी की स्तुति के साथ पूरी स्तुति करेंगे और सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया की प्रार्थना के साथ आज यहाँ पर आए हैं। ये कानपुर के बिठूर में स्थित सिद्धि विनायक मंदिर है। अभी मुझे गुरुजी ने, पंडित जी ने बताया कि यहाँ पर गणेश जी की सूंड दाहिनी तरफ है, उनको सिंदूर चढ़ता है। साथ ही साथ वे सिद्धिदाता हैं और जिनका पूजन गणेश उत्सव में हम करने वाले हैं। उनकी सूंड बाईं तरफ है और वे पार्वती पुत्र हैं। ये भव्य मंदिर लगभग 700 वर्ष पुराना है। देखिए, गणेश जी के दर्शन मैं आपको पास से करवा रही हूँ। ईश्वर आप सब की रक्षा करे। गुरु जी को मैं प्रणाम करती हूँ। सिद्धि विनायक आप सब की मनोरथ सिद्ध करें। कानपुर सदा से ही सनातन का केंद्र रहा है और इस मंदिर में नाना साहब पेशवा और रानी लक्ष्मीबाई, जिन्हें आप झांसी की रानी के नाम से भी जानते हैं, वो भी यहाँ निरंतर पूजा करने आती रही थीं। ये बिठूर के ब्रह्मावर्त घाट में स्थित है और इस मंदिर की विशेष मान्यता है। प्रभु गणेश आप सब की रक्षा करें। इसी प्रार्थना के साथ मैं आपको यहाँ पर लेकर आई हूँ। मैं चाहती हूँ आप सब सिद्धि विनायक गणेश का दर्शन करें, जिनकी सूंड दाहिने है और जिन पर हम सिंदूर चढ़ाते हैं। तो एक बात और, वन थिंग मोर जी, एक मिनट, गुरु जी आपको बताएंगे। ये मूसक के ऊपर सवार है। ये जो अब असल में इससे सैकड़ों साल से वो सिंदूर चढ़ रहा है उनके ऊपर, उसके वजह से मूसक की सिर्फ पूंछ दिखाई दे रही है। और उनके जो दौड़ता हुआ मूसक है, तो दौड़ते समय गैप बन जाता है। अपन चलते हैं पैरों में गैप होता है इस तरह का, तो वो अभी भी बने हुए हैं। और मैं चतुर्थी के दिन तो सिंदूर चढ़ाता हूँ, बुधवार क्योंकि इनका दिन है, बुध को चढ़ाता हूँ। और संडे वाले दिन क्योंकि हम डेली अभिषेक करते हैं, तो सिंदूर सब धुल जाता, तो एकदम ड्राई हो जाती है मूर्ति, इसलिए 3 दिन लगाते हैं। आपने सुना
ये गणेश जी मूषक पर चूहे पर सवार हैं। इनकी सूंड दाहिने तरफ है और निरंतर इन्हें सिंदूर चढ़ाया जाता है। विशेषकर बुधवार के दिन रोज़ इनका अभिषेक किया जाता है। देखिए मोदक चढ़े हुए हैं, मैंने भी मोदक चढ़ाए हैं। और सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया, इस प्रार्थना के साथ ईश्वर भगवान गणेश सिद्धि विनायक आप सबकी रक्षा करें। इस प्रार्थना के साथ मैं यहाँ पर आई हूँ, गुरुजी के पास बैठी हूँ और इस सिद्ध मंदिर आपको बताएं में सिंदूर क्यों चढ़ता है? आप पंडित जी बताएंगे कि सिंदूर क्यों चढ़ता है? ऐसा था कि एक समय में इंद्रासुर करके एक राक्षस था। हैं? इंद्रासुर करके एक राक्षस था जिसने तीनों लोगों को ऊपर उत्पात मचा रखा था। सारे देवताओं ने इनके पास प्रार्थना किया तो तब इन्होंने कहा कि ठीक है मैं इनको करूँगा उसका संहार। तो इनका 1 सहस्त्र वर्ष इनका मतलब उससे युद्ध हुआ है। और उस समय ये इतने गुस्से में थे कि पैर पटकते थे तो पूरे तीनों लोग काँप रहे थे। तब देवताओं ने प्रार्थना की इनका क्रोध शांत करने के लिए, क्रोध शांत करने के लिए इनसे प्रार्थना की, तब ये शांत हुए। लेकिन एक बात बताइए, अगर आप किसी से गुस्से में हैं, कोई बात होती है तो आप गुस्से में तो आपका माइंड शांत हो पाता है? माइंड नहीं शांत होता, लेकिन आप ऊपर से शांत हो जाते हो, वो पोजीशन है। इसलिए यहाँ पे जो भी आता है मनोकामना पूरी होती है। ये अर्जी लगाता है, फटाफट पूरी होती है। इसलिए इनको सिंदूर चढ़ाया जाता है कि सिंदूरासुर का वध किया तो जो ब्लड गिरा वो इनके पूरे बॉडी पे गिरा। तो सब देवताओं ने प्रार्थना की कि प्रभु आप ऐसे भी अच्छे लग रहे हैं। सब चीज़ सुना आपने मित्रों? हाँ, गणेश पुराण। और एक व्यास जी का भी है। हाँ, व्यास जी का भी है कि वो लेखनी उठाते थे, ये तो जो खींचे पड़ते गए तो उसके वजह से इनका जो पूरा लाल हो गया बॉडी। अब कौन सा सही है क्या पता। ये तो सनातन में मान्यताएं हैं, हिंदू धर्म की मान्यताएं। और कानपुर और बिठूर तो विशेषकर सनातन का केंद्र है। इस कारण से ईश्वर आप सबकी मनोरथ पूर्ण करे। देखिए, दर्शन करिए। महारानी लक्ष्मीबाई। हाँ, सब ये तात्या टोपे का तो घर बगल ही में था। ये बगल में आप आए उन्हीं के घर के सामने तात्या टोपे का, हाँ बिल्कुल। तो समझ लीजिए कि वो तो डेली पूजा किया होगा उन्होंने। ये इतना सिद्ध मंदिर, इतना प्राचीन मंदिर, तो उन्होंने डेली पूजा किया होगा। झांसी की रानी भी यहीं पे थी, वो भी आई होंगी, पेशवा भी आए होंगे, सभी लोग आए होंगे। बिल्कुल बिल्कुल, ये तो ऐतिहासिक सत्य है कि वो यहाँ पर आके निरंतर पूजा की है और सनातन की परंपराओं को जीवित रखा है। आप सब ईश्वर से प्रार्थना करिए कि सबके कार्य सिद्धि करें, सिद्धि विनायक। और गणेश उत्सव में इस उत्सव को मनाइए।